हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो दोस्तों होगी रैक के ऊपर। रैक जो है वो किस तरह से काम करता है, इस रैक के अंदर कितने स्टेप्स मौजूद होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जिसकी वजह से जो रैक है वो एक बनता है, और किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या इसका फ़ायदा बेनिफिट है। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से इंटरनेट पे देख रहा हूँ, हर इंसान जो है वो रैक पे वीडियोस बना रहा है और रैक पे टेस्टिंग चल रही है। लैंगचेन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लैंगचेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी टाइम से रैक के ऊपर काम कर रहा है। डीप लर्निंग जो है वो एक शॉर्ट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं रैक के ऊपर। डिफरेंट एआई और एमएल और एनएलपी इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो उधर भी काफ़ी चल रहा है, रैक चल रहा है। तो मैंने सोचा आज हम एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं रैग के ऊपर, सिर्फ फ्लो के बारे में उसमें, ताकि लोगों को पता चले कि बेसिकली रैग बेसिकली होता क्या है, उसके पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अच्छा जी, ये है जी हमारा पहला स्टेप, इंट्रोडक्शन। रैग बेसिकली क्या है? रैग इज एन आर्किटेक्चरल अप्रोच दैट कैन improve the efficiency of large language model by custom data। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एआई एप्लीकेशन को कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, कस्टम डाटा मीन्स अपना कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं, और फिर आप उस डाटा में से कोई क्वेश्चनिंग करते हैं। जैसे कि मान लें कि आपके पास 20 पेजेस का एक पीडीएफ पड़ा हुआ है और आपको नहीं पता कि वो पीडीएफ किस हवाले किस बारे में है। तो आप क्या करेंगे कि आप उस पीडीएफ को एआई को प्रोवाइड कर देंगे, रैक को दे देंगे, रिट्रीवल ऑगमेंटेशन को दे देंगे कि वो उसमें से डाटा को रिट्रीव करे आपके लिए। अपने पास उसने डाटा रिट्रीव कर लिया, अपने पास एक जगह पे सेव करके रख लिया, और फिर जब आप उससे क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो आपको उसी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आपको उसका जवाब देगा। आपको नहीं पता कि आप 20 पेजेस के पीडीएफ में क्या पढ़ा हुआ है, तो आपने उसको मैसेज किया जी समराइज दिस पीडीएफ फॉर मी। तो उसने क्या किया कि उसने उस सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा, उस सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ा, उसने देखा उसको, और उसमें से उसने जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो उसने उसको निकाल के आपको प्रोवाइड कर दी कि एक समरी की फॉर्म में कि ये इस डॉक्यूमेंट में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो ये आपके पास इसकी इंट्रोडक्शन होगी। तो ये रैग होता है बेसिकली सिंपल वर्ड्स के, आपने किसी एआई आपने रैग को डॉक्यूमेंट दिया, आपने उसे क्वेश्चनिंग की और उसने आपको रिटर्न रिस्पॉन्स किया कि आपने आपके क्वेश्चंस का उसने आंसर किया। तो ये रैग होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारी है फ्लो, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं रैग के अंदर, किन चीज़ों से मिल के जो है वो रैग एक क्रिएट होता है, एक पावरफुल रैग जो है वो क्रिएट होता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर हमारे पास आते हैं एम्बेडिंग वेक्टर्स, फिर हमारे पास डेटाबेसेस आती हैं। इस रैग के लिए और एआई एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास एसक्यूएल, माई एसक्यूएल इस तरह की डेटाबेसेस जो है वो यूज़ नहीं होती, हमारे पास वेक्टर डेटाबेसेस यूज़ होती हैं। और आगे फिर उन वेक्टर डेटाबेसेस की भी टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी आगे हम देखेंगे। और इसी तरह उसके बाद हम एक जो चीज़ होती है टाइप ऑफ सर्चेज, ठीक है, उस सर्चेज हम देखेंगे कि किस तरह की हमारे पास कितनी सर्चेज होती हैं। बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की सर्चेज होती हैं, वो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब ये हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ सर्चेज से, जो है वो हम लास्ट पॉइंट से सर्च स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड सर्च हमारे पास, ये 3 हमारे पास बेसिकली सर्चेज होती हैं, कीवर्ड सर्च, सेमेंटिक सर्च एंड हाइब्रिड सर्च। तो कीवर्ड सर्च क्या होता है? इज अ मेथड ऑफ रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन बाय मैचिंग स्पेसिफिक वर्ड्स। तो ये तो आपको डेफिनेशन से ही पता लग गया होगा कि कीवर्ड सर्च क्या होता है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको यहाँ से डेफिनेशन तो आपने चले पढ़ ली ना, यहाँ से एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ। एग्जाम्पल है छोटी सी, एक मूवी स्टार है आपके पास, ठीक है, कोई भी मूवी स्टार है, हॉलीवुड हॉलीवुड जौन सा भी
आपके पास स्टार है, मूवी स्टार है, आप उसको सर्च करते हैं, तो क्या होगा कि जब आप उसको सर्च करेंगे तो जितने भी उसने जिन मूवीज़ में भी उन्होंने उसने काम किया होगा वो सारी मूवीज़ जो है वो आपको शो हो जाएंगी कि इस बंदे ने ये मूवीज़ की हुई हैं, या इसके रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन नेट पे पड़ी हुई है। तो ये आपके पास हो गया कीवर्ड सर्च। ठीक है। अब सेमेंटिक सर्च क्या होता है? सेमेंटिक सर्च जो है वो होता है द सर्च टेक्निक दैट एम्स टू इम्प्रूव सर्च एक्यूरेसी बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्यूरी। अब इसका क्या है? सेमेंटिक सर्च ये होता है कि आपके पास अगर आप एक सर्च करते हैं, एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, आप सर्च करते हैं एडवेंचर्स मूवीज। ठीक है, मूवीज आपने सर्च किया मूवीज अबाउट एडवेंचर। अब इसमें सिमेंटिक सर्च का काम कर रहा है कि वो मूवीज अबाउट एडवेंचर इन तीन वर्ड्स का मतलब समझ रहा है कि मूवीज अबाउट एडवेंचर्स। तो वो आपको, या मैंने जनरल क्वेश्चन पूछा है उससे मूवीज अबाउट एडवेंचर, तो वो हर तरह की एडवेंचर मूवी जो है वो आपको निकाल के दे देगा। लेकिन आप थोड़ा सा जब स्पेसिफिक होंगे कि मूवीज अबाउट एडवेंचर्स इन हॉलीवुड, तो वो हॉलीवुड की आपको सारी एडवेंचर मूवीज जो है वो निकाल के आपको दे देगा। तो ये हमारे पास होते हैं सेमेंटिक सर्च। अब थर्ड हमारे पास जो है वो क्या होती है? वो हमारे पास होती है हाइब्रिड सर्च, जिसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं: कीवर्ड सर्च, सेमेंटिक सर्च और नॉलेज ग्राफ। अब नॉलेज ग्राफ क्या होता है? नॉलेज ग्राफ होता है कि आप अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकें इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। तो आई होप ये आपको ये स्लाइड जो है वो समझ आ गया हो। और लास्ट वाली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो लास्ट वाली स्लाइड पे हम देखेंगे इसकी डायग्राम छोटी सी, कि किस तरह से हमारे पास रैग जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया, डॉक्यूमेंट अपना सेंड किया, उसको चंक की फॉर्म में उसको डिवाइड किया। जब हमने डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड किया है चंक्स की फॉर्म में, पहले हम, क्योंकि जो हमारे पास, अगर आपने एक तो बेस्ट रैग क्रिएट करना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम पहले डॉक्यूमेंट्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें, कुछ कुछ उसके टेक्स्ट में। जैसे कि हमारे पास एक हमारे पास क्या कहते हैं, एक 5 पेजेस का पीडीएफ है, तो हम क्या करेंगे, उस 5 पेजेस के पीडीएफ को पूरी पीडीएफ हम सेंड नहीं करेंगे, हम उस पीडीएफ को तोड़ तोड़ के सेंड करेंगे। मतलब कि एक पेज पहले सेंड होगा, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा पेज और फिर पांचवा पेज। जब इस तरह से डॉक्यूमेंट सेंड होंगे तो फिर वो उसको इजीली पिक कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को, रैग हमारा। ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो चंक्स जो हैं वो सारे एक वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एम्बेडिंग वेक्टर्स। तो एम्बेडिंग वेक्टर्स के हमारे पास बेसिकली मल्टीपल मॉडल्स होते हैं। बर्ट है, वर्ड2वेक है, ग्लोब है, रोबर्टा है, और भी होंगे। ठीक है। जो फेमस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि वो क्या करेंगे, इन इन डॉक्यूमेंट्स को वो वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें जो कोसाइन सिमिलरिटी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो, ये एक एल्गोरिदम है कोसाइन सिमिलरिटी, जिससे हम सिमिलरिटी सर्च कर सकते हैं। सिमिलरिटी सर्च से मुराद कीवर्ड सर्च। ठीक है। तो अब जब एम्बेडिंग स्टोर हो गई तो एम्बेडिंग्स जो हैं वो, एक तो डॉक्यूमेंट्स कन्वर्ट हो गए एम्बेडिंग्स में, एम्बेडिंग्स के बाद वो सेव हो जाएंगे आपके डेटाबेस के अंदर, वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अब वेक्टर डेटाबेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास वेक्टर डेटाबेस होती हैं फाइनकोन, क्रोमा, व्यास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि बेसिकली, तो अब हमारे पास, इस मैंने इस वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर डेटाबेसेस भी होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास जो वेक्टर डेटाबेसेस होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक कीवर्ड सर्च होती है, एक डेंस वेक्टर सर्च होता है। अब डेंस वेक्टर सर्च क्या है? ये सिमिलरिटी सर्च का सेकंड नेम। ठीक हो गया।
तो कीवर्ड सर्च और सिमिलैरिटी सर्च, ये दो हमारे पास टाइप्स की वेक्टर डेटाबेसेस होती हैं, और अगर ये दोनों ही सर्चेस डेटाबेस में हों तो वो हाइब्रिड सर्च भी कहलाती है। अब हमारे पास जो मैंने आपको 3 एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, पाइनकोन, क्रोमा, फ़ियास, इन तीनों डेटाबेसेस में हमारे पास जो है वो कीवर्ड सर्च भी प्रोवाइड करता है और वो सिमेंटिक सर्च भी प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारे पास रैग का टोटल फ्लो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो रैग क्या होता है। तो हाइब्रिड, और आखिरी बात ये है कि जिस जो भी हाइब्रिड सर्च वेक्टर डेटाबेस प्रोवाइड करी है, इसका मतलब वो आपको एक बेहतरीन किस्म का बेस्ट पावरफुल रैग आपको बना के क्रिएट करके देगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट करें कि कैसी आपको वीडियो लगी, कोई इसमें क्या इशू, कोई अगर इशू था, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो तो इसमें लाजमी मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।